Hello bachcho, let's read this question. The question says hybridization of iodine atoms in ICl3, right, in its stable form found in solid state, and I2Cl4Br2 are option A sp3 and sp3d2, option B sp3d2 and sp3d3, option C both sp3d and option D both sp3d2, right? The key concept for this question is hybridization. Hybridization क्या होता है? Hybridization is basically mixing of orbitals, right, to form new orbitals. Now अगर हम लोग देखें, हमें दिया हुआ है ICl3 और हमें ये बताना है कि उसकी मोस्ट स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है और सॉलिड स्टेट में बेसिकली कौन सी फॉर्म एग्जिस्ट करती है. ICl3 के लिए जो मोस्ट स्टेबल फॉर्म होती है वो होती है I2Cl6. वो कौन सी होती है? I2Cl6, राइट. यहाँ पे आयोडीन एटम्स क्या हो जाएंगे? सेंट्रल एटम्स हो जाएंगे, राइट. ये हमारे पास Cl हो जाएगा. क्या ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर हो जाएगा. ये क्या हो जाएगा? ये हमारे पास बेसिकली स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका? I2Cl6 का. किसका स्ट्रक्चर हो जाएगा? I2Cl6 का. ठीक. यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहले इनिशियली हमारे पास क्या था? सिर्फ ICl3 था, राइट. ये ICl3 था. ठीक. फिर उसके बाद जब डाइमर बना तो जो क्लोरीन एटम्स थे इनके आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, राइट. उसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड किसको दे दिया? आयोडीन एटम को दे दिया. ठीक है. तब जाके हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिला. ठीक. अगर बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की तो देखो, आयोडीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटरमोस्ट में? आयोडीन के पास आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ना अगर इसके स्ट्रक्चर को हम लोग दोबारा ऐसे देखें कि आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज Cl, we have Cl, आयोडीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, Cl के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि हमारे पास हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड को क्या बना दिया? सिंपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड जैसा दिखाया है. ठीक. अब अगर ध्यान से देखें तो देखो, हमारे पास 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए हैं आयोडीन ने और इस पे एक नेगेटिव चार्ज है ना. टोटल इसके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक नेगेटिव चार्ज, यानी 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए. 8 में से इसने 4 इलेक्ट्रॉन्स से बॉन्डिंग कर ली, 4 बचे, यानी इसके पास 2 लोन पेयर अभी भी हैं, राइट. इस आयोडीन के पास क्या है? इस आयोडीन के पास 2 लोन पेयर है. ठीक. इस आयोडीन के पास क्या है? 2 लोन पेयर होंगे. सेम एज द केस इस आयोडीन के पास भी अभी भी क्या होंगे? 2 लोन पेयर बचे होंगे. तो अगर स्टेरिक नंबर निकालना चाहे, अगर इसका हम लोग स्टेरिक नंबर निकालना चाहे तो क्या हो जाएगा? 4 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस 2 लोन पेयर्स, राइट. तो स्टेरिक नंबर विल कम आउट टू बी steric number will come out to be sum of sigma bonds and the lone pairs, यानी 6 आ जाएगा. steric number will be 6. steric number क्या आ जाएगा? 6. अगर steric number 6 तो hybridization कितनी हो जाएगी? क्या हो जाएगी hybridization? if the steric number is 6, hybridization will be sp3d2. hybridization क्या हो जाएगी? sp3d2. और अगर हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, 2 लोन पेयर है, तो स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्लेनर ही रहेगा, राइट. स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? प्लेनर ही रहेगा. ठीक है. अगर बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास है I2Cl4Br2. ठीक है. इसमें भी हमारे पास क्या रहेगा? इसमें भी हमारे पास कुछ ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा. सेम स्ट्रक्चर रहता है दोनों का ऑलमोस्ट. यहाँ पे बेस हमारे पास क्या रहते हैं? यहाँ पे हमारे पास
ब्रोमीन एटम्स हो जाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ब्रोमीन एटम्स हो जाएंगे। ये हमारे पास हो गया I2Cl4 Br2, ठीक। I माइनस Br माइनस Cl, Cl Br, Cl Cl, ठीक। इसकी हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाएगी sp3d2, स्टेरिक नंबर इसमें भी क्या रहा था, 6, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, दोनों ही कंपाउंड्स में जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या है, sp3d2 है, इसलिए ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।